गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अभी हम एन्युटी के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट क्लास तक किए थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, दिया गया है फॉर अ 5 year लोन रीपेमेंट इन इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट इन विच ऑफ एन्युनिटीज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी इज हायर। पूछा गया है कि एक लोन है 5 साल का, जिसको इक्वली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे करना है। टाइप ऑफ एन्युटी पूछा गया है और ये पूछा गया है कि किस एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज हायर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। हम लोगों ने एन्युटी पढ़ा। एन्युटी में 2 टाइप्स पढ़े, जिसमें एक था अपना ऑर्डिनरी एन्युटी और एक एन्युटी ड्यू। अब ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या था अपना, ये एंड में मिल रहा था, एन्युटी ड्यू में बिगिनिंग में, राइट। तो देखिए, अब ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले तो फ्यूचर वैल्यू की बात की गई है, तो हम एन्युटी ड्यू के फ्यूचर वैल्यू की या ऑर्डिनरी एन्युटी के फ्यूचर वैल्यू के देखेंगे। एनुअल एन्युटी में क्या होता है कि एन्युटी जो है इंस्टॉलमेंट, वो जो आपको मिल रहा है वो एनुअल बेसिस पे मिल रहा है, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। अब देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट की वजह से हमने एनुअल एन्युटी, स्पेशल एन्युटी और वो क्रॉस कर दिया। अब एन्युटी ड्यू का हमारा क्या था कि बिगिनिंग में मिल रहा है, बिगिनिंग में मिल रहा है, ओके। ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या था, एंड में मिल रहा है। अब मेरे को एक चीज बताइए, आपकी जो चीज हमको 0 टाइम पीरियड में मिल रही है उसका वैल्यू ज्यादा होगा कि जो एंड ऑफ द पीरियड मिल रही है उसका वैल्यू ज्यादा। ऑफ कोर्स जो 0 टाइम पीरियड में मिल रहा है वो हमको ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करके देगी, तो हमारा आंसर क्या हुआ, एन्युटी ड्यू। ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा है व्हेन द अमाउंट ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वैल्यू एज ऑफ टुडे एट अ गिवन रेट ऑफ डिस्काउंट इट इज नोन एज। तो देखिए, बोला गया है कि कोई अमाउंट है, उसका फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी जिसको हम आज की डेट में कन्वर्ट कर रहे हैं एज ऑफ टुडे, दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या करते थे, फ्यूचर वैल्यू 1 प्लस आर की पावर n इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, और फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय वर्ग की पावर 1 प्लस आर की पावर n, राइट। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हुआ, प्रेजेंट वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, when debt is amortized by equal payment at equal payment intervals the debt becomes। देखिए, amortization का मतलब क्या होता है, जो हमारा प्रिंसिपल रहा और पूरे उसके होल टेन्योर में जो उस पर इंटरेस्ट बना, उसको हम जब बराबर भागों में बांट देते हैं, इक्वल पार्ट्स में, तो उसको बोलते हैं amortization। और वही हमारा आ जाता है डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ एन्युटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल टाइम ड्यूरिंग विच इज द डेब्ट इज amortized इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं टर्म ऑफ एन्युटी, टर्म ऑफ एन्युटी। क्वेश्चन नंबर 17, when the amount is accumulated by means of equal periodic contribution with the objective of using it for a specific purpose is called। जब भी स्पेसिफिक पर्पस यूज आएगा तो हमारा आंसर रहेगा सिंकिंग फंड। हमारा आंसर क्या आएगा, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड में हम किसी भी पर्पस को लेके कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं और वो अमाउंट फ्यूचर वैल्यू के साथ मिलकर हमको एक सर्टेन अमाउंट देता है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या रहेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमारे पास आ गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड। टू पे ऑफ डेट एक स्पेसिफिक पर्पस है, रिडीम बॉन्ड इशू ये भी एक स्पेसिफिक पर्पस है, पुराने मशीन को बदलना ये भी स्पेसिफिक पर्पस है, नया मशीन खरीदना ये भी स्पेसिफिक पर्पस है। तो ये ऑप्शन ए से लेकर डी जो है ये हमारे सिंकिंग फंड के एग्जाम्पल्स हैं। क्या है,
सिंकिंग फंड के एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल्स हमको बताते हैं कि ये केस होगा तो हम सिंकिंग फंड यूज करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एक पर्सन जो है डिपॉजिट करता है 11,200, राइट, और उसका जो है आपका 14% से फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना लगेगा। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होता है, तो इसमें हम सिंपली 14% इसका निकाल देंगे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1568। आप सीधा मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हो, उतना बड़ा नहीं है। वैसे अगर आप निकालना चाहें तो 112 मल्टीप्लाइड बाई 10 करें तो 1120 आ जाएगा, और इसका 10वां भाग क्या बनेगा, एक 112 112 112 112, यहाँ 8 आ गया, ये 4 2 6 आ गया, 4 1 5 आ गया, और ये 1 आ गया, तो अपना आंसर क्या आया, 1568। इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट इज द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो देखिए अमाउंट अपना क्या बनता है, अमाउंट हमेशा बनता है जो नया प्रिंसिपल बोले या अमाउंट बोले एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बनता है। तो प्रिंसिपल अपना कितना था, 11,200, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया, 1568, जब हम इसको प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, 12,767, 12,767। अब हमको इन्होंने क्या पूछा है, अब इन्होंने हमको पूछा है कि इन द अबव प्रॉब्लम व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। तो हमारा नया प्रिंसिपल जो तैयार हुआ है वो अपना तैयार हुआ है 12,000, हमारा जो नया प्रिंसिपल तैयार हुआ क्या हुआ है, 12,767। अब इसका 14% हम निकाल देंगे तो हमारा आंसर जो है सेकेंड ईयर के लिए आ जाएगा। तो आप ये बताइए कि इसका जो है आंसर कितना आया, जब आप इसको निकालेंगे तो लगभग में 1788 अपना आ जाएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसका एक्सप्लेनेशन मैं न्यूमेरिकल्स के साथ भी दिखाऊंगा और थ्योरेटिकल भी मैंने यहाँ नोट डाउन करके रखा हुआ है, ताकि आप लोग सबको सबसे पहले पहचान पाएं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। वो आपसे ऑर्डिनरी एन्युटी की बात कर रहा है, या एन्युटी ड्यू की बात कर रहा है, या फिर वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की बात कर रहा है, या वो एन्युटी ड्यू की बात कर रहा है।